हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लोहे व एल्युमिनियम के समान व्यास के दो तार एक ही तनाव बल से खींचकर रखे गए हैं। कारण सहित बताइए किस तार में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल अधिक होगी। लोहे व एल्युमिनियम के घनत्व क्रमशः 7.6 गुणा 10⁻³ तथा 2.7 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर का घन है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन पर। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन। बच्चों, तनी हुई डोरी में कंपन होने पर जो अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं उसका चाल होता है v बराबर वर्गमूल T/m। वर्गमूल T/m, जहां पर कि बच्चों T है डोरी में तनाव और m है डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो चलिए बच्चों, इस सूत्र की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है हमें दो तार, एक है लोहे का और एक है एल्युमिनियम का। दोनों के व्यास समान है अतः त्रिज्या भी समान होगी और दोनों को एक ही तनाव बल से खींचा गया है अतः तनाव भी समान है। बच्चों, चाल, तरंग की चाल का सूत्र है v बराबर वर्गमूल T/m। बच्चों, यहां पर घनत्व अलग अलग हैं तो हमें इस सूत्र को घनत्व के रूप में बदलना होगा। हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। घनत्व गुणा आयतन। अगर हम मान लें कि घनत्व d है तो बच्चों आयतन को हम v से दिखा सकते हैं, कैपिटल V से। और आयतन को बच्चों हम लिख सकते हैं a गुणा l, जहां पर a है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और l है लंबाई। तो बच्चों ये द्रव्यमान हमें कुल द्रव्यमान मिलेगा, लेकिन हमारे सूत्र में है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी कि हमारे पास है m/l। इसे ही हम स्मॉल m कहते हैं या स्मॉल m से दिखाते हैं एकांक लंबाई के द्रव्यमान को, जो कि बराबर आ जाएगा dA के और a हो जाएगा πr²। तो बच्चों हमारे तरंग की चाल का सूत्र बन जाएगा वर्गमूल T/d πr²। अब देखिए बच्चों, यहां पे तनाव समान है और पाई तो नियत रहेगा ही और दोनों के व्यास अर्थात त्रिज्या भी समान ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि v व्युत्क्रमानुपाती है घनत्व के वर्गमूल के। v व्युत्क्रमानुपाती घनत्व के वर्गमूल के। अतः बच्चों यहां से अगर हम v1/v2 प्राप्त करें। अच्छा देखिए बच्चों, यहां पर हमें मान नहीं, हमें बस बताना है कि बताइए, कारण सहित बताइए कि किस तार में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल अधिक होगी। तो बच्चों हमें जो सूत्र मिला है, हमें जो परिणाम मिला है, हमें जो निष्कर्ष मिला है कि तरंग की चाल क्या है बच्चों, तरंग की चाल व्युत्क्रमानुपाती है तार के घनत्व के वर्गमूल के। तो बच्चों अब हम देख सकते हैं कि अगर घनत्व ज्यादा होगा तो उसमें उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगों की चाल कम होगी और अगर घनत्व कम होगा तो तरंग की चाल ज्यादा होगी। अब हमारे पास है लोहे का तार और एल्युमिनियम का तार। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि लोहे का घनत्व लोहे का जो है बच्चों, लोहे का घनत्व ज्यादा है किससे, एल्युमिनियम
एल्यूमिनियम, लोहे का घनत्व ज्यादा है एल्युमिनियम के घनत्व से। तो बच्चों यहां से यह स्पष्ट हो जाता है, चूंकि लोहे का घनत्व ज्यादा है एल्युमिनियम के घनत्व से और यहां पर तरंग की चाल घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बच्चों लोहे के तार में जो चाल होगी, लोहे के तार में जो तरंग की चाल होगी वह कम होगी किससे? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की जगह हम Al लिख देते हैं, Al फॉर एल्युमिनियम। तो बच्चों यहां से यह निष्कर्ष निकल गया कि लोहे में तरंग की चाल एल्युमिनियम में तरंग की चाल से कम है। क्यों है? क्योंकि यहां से हमें दिख रहा है कि तरंग की चाल तार के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है और लोहे का घनत्व ज्यादा है इसलिए चाल कम होगा, और एल्युमिनियम का घनत्व कम है इसलिए चाल ज्यादा होगी। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।